दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो नए पोल्ट्री फार्मर भाई अधिकतर जो है मुझे सवाल करते रहते हैं और उनका फ़ोन भी आता है, मैसेज भी आता है और वो इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि वह पोल्ट्री फार्म का अगर निर्माण करें तो किस प्रकार से निर्माण करें, चाहे शुरुआत में ही ओपन पोल्ट्री फार्म बनाए या फिर वो शुरुआत से ही इसी पोल्ट्री फार्म बनाए। तो दोस्तों, दोनों में से कौन सा पोल्ट्री फार्म जो है ओपन करना, उनके लिए शुरुआत करना कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा इकोनॉमिक रहेगा, उन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। दोस्तों, अगर हम देखें पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है, बहुत सारे जो नए पोल्ट्री फार्मर भाई अधिकतर उनके मन में सवाल रहता है कि मैं जितने ज़्यादा बर्ड की फार्मिंग करूँगा मैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट सभी स्पेशल ये नए पोल्ट्री फार्मर भाई या फिर जो उन्होंने नया शुरू कर लिया है उनके लिए यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मर भाइयों को जो डाउट है, मतलब उनके माइंड में एक ये बैठी हुई ये बात धारणा कि हम जितनी ज़्यादा बर्ड की फार्मिंग करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो मैं इन चीज़ों को क्लियर कर दूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग का जो बिज़नेस है, यह बिज़नेस है वजन का। आपने एक मुर्गी से, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 बर्ड की फार्मिंग की और 10,000 बर्ड से आपने जो है मैक्सिमम एवरेज वेट अगर मान लो आपने 1800 ग्राम वजन दिया, मतलब 10,000 बर्ड से आपने 18 टन वजन दिया, या फिर आपने 8,000 बर्ड से आपने 18 टन वजन दिया। तो दोस्तों, आपको जो है 8,000 बर्ड वाला जो फार्म है वो ज़्यादा बेनिफिट है और वह जो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि आप अगर 10,000 की बजाय अगर आप 8,000 की फार्मिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे मुर्गियों की संख्या से पैसा नहीं मिलता, हमें यहाँ पे मुर्गियों के वजन से पैसा मिलता है। मतलब एक मुर्गी का वजन अगर आपने 2 किलो दिया और एक मुर्गी का वजन आपने 2200 ग्राम दिया तो आपको जो है पैसा ज़्यादा 2200 ग्राम में पैसा आपको ज़्यादा बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा बर्ड की फार्मिंग ना करते हुए आप कम की फार्मिंग कीजिए, किंतु कुछ मतलब फैसिलिटी के साथ में, या फिर उसके जो है कंफर्टेबल तरीके से साथ में, या फिर उसको हम ये बोलें कि हम इसी पोल्ट्री फार्म के हिसाब से अगर आप जो है फार्मिंग करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि पोल्ट्री का बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पोल्ट्री इंडस्ट्री, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोविंग बिज़नेस के इसमें आ रही है। और अगर आज के समय में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोविंग वाला बिज़नेस है इंडिया में तो वो है फार्मिंग का बिज़नेस है। इसमें चाहे गोट्री फार्म भी आ गया, फिशरी फार्मिंग भी आ गई, पोल्ट्री फार्मिंग भी आ गई, हमारी डेयरी फार्मिंग भी आ गई है। मतलब फार्मिंग का बिज़नेस इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला बिज़नेस है। अगर आज के समय में सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो फार्मिंग के बिज़नेस में है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो के मुख्य टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो का मुख्य टॉपिक ये है कि ओपन पोल्ट्री फार्म का निर्माण करें या फिर शुरुआत से ही इसी पोल्ट्री फार्म का निर्माण करें। दोस्तों, जिस फार्मर भाई का फार्म बना हुआ है वो तो अपने सेट को अपनी जो है सिचुएशन या और आवश्यकता के अनुसार वो इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किंतु जो नया पोल्ट्री फार्मर भाई है वो 10,000, 15,000, 20,000 वो तो सीधे संख्या बोलते हैं और उनको फिर जो है सिस्टमेटिक तरीके से सजेशन हमें देना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप जो है 10,000 बर्ड का अगर फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप ओपन पोल्ट्री फार्म अगर बनाएंगे तो दोस्तों आपको 1.2 स्क्वायर फीट के हिसाब से भी अगर पर बर्ड अगर हम प्लेस करेंगे तो हमें कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है, 12,000 स्क्वायर फीट। मतलब कि आपको जो है 12,000 स्क्वायर फीट का सेट बनाना पड़ेगा, तब जो है आप यहाँ पे ओपन पोल्ट्री फार्म में 10,000 बर्ड आप डाल पाएंगे। परफॉर्मेंस तो अब हमें जो भी पता है, हम अच्छा भी ले सकते हैं, बुरा भी ले सकते हैं, या मीडियम भी ले सकते हैं, वो एक अलग बात है, किंतु हम स्क्वायर फीट की तुलना कर रहे हैं। दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे हम सेट का साइज हमें जो है मैक्सिमम, हम क्योंकि ओपन पोल्ट्री फार्म है तो हम चौड़ाई ज़्यादा नहीं ले सकते, हम लंबाई ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 30 फीट चौड़ा और 400 फीट हमें लंबा पोल्ट्री फार्म हम बनाएंगे, तब जो है हम 10,000 बर्ड यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे। अब हम आते हैं इसी पोल्ट्री फार्म के ऊपर। हमें यही 10,000 बर्ड की फार्मिंग करने के लिए हमें इसमें 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड एरिया की आवश्यकता होती है। तो हमें टोटल स्क्वायर फीट एरिया हमारा कितना हो गया, 750 स्क्वायर फीट एरिया हमारा हो गया। अब दोस्तों 7,500 स्क्वायर फीट एरिया हमारा हो गया। अब दोस्तों, इसके लिए हमें सेट की साइज हम जो है चौड़ाई 30 फीट ले लें और लंबाई हमें 250 फीट। तो ये हो गया हमारा कि हम 7,500 स्क्वायर फीट में आराम से 10,000 बर्ड प्लेस कर सकते हैं। अब ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि हमें जो है हमारा जो मुख्य आज के समय में इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो है एरिया। तो दोस्तों, हमारा एरिया बच गया, क्योंकि यहाँ पे हमें 400 फीट एरिया लग रहा है, यहाँ पे हमें सिर्फ 250 फीट एरिया लग रहा है, मतलब कि 150 फीट एरिया हमारा बच गया। तो दोस्तों, अब हम और आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि 300 फीट 30 फीट चौड़ा और 400 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म अगर हम बना रहे हैं तो दोस्तों, आज के समय में अगर हम
एक ओपन पोल्ट्री फार्म का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अगर हम देखें तो कम से कम भी 200 रुपये पर इस प्रति स्क्वायर फीट से कम हमें जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं आएगी ओपन पोल्ट्री फार्म की भी, क्योंकि सीमेंट की शीट है, आरसीसी करना है, जाली लगाना है और इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। दाने और पानी के बर्तन तो दोनों में इक्वल है, दाने और पानी के बर्तन में ओपन पोल्ट्री फार्म या इसी पोल्ट्री फार्म में दोनों में डिफरेंस नहीं आता, वो इक्वल ही हमें पड़ता है। इसी पोल्ट्री फार्म में थोड़े से दाने के बर्तन हमें महंगे पड़ते हैं, बाकी पानी का बर्तन हम निप्पल रिंगर ओपन में भी लगा सकते हैं हम और इसी में भी लगा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों अगर हम 12,000 स्क्वायर फीट का शेड अगर बनाते हैं और 200 के रेट से भी अगर हम काउंट करते हैं तो भी हमें जो है दोस्तों 24 लाख रुपए की कॉस्टिंग आ रही है 10,000 बर्ड के लिए हमें पोल्ट्री फार्म बनाने में। अब दोस्तों यही का यही अगर हम इसी पोल्ट्री फार्म में अगर जाते हैं, और दोस्तों यहाँ पे भी हमने चौड़ाई 30 फीट ली, लंबाई हमने 250 फीट ली। अब दोस्तों आज के समय में अगर मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसी पोल्ट्री फार्म का रेट अगर देखें तो 300 रुपये स्क्वायर फीट में हम निप्पल रिंग का सिस्टम भी लगा लेंगे, ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन भी लगा लेंगे और जिस कंपनी का हम चाहेंगे उस कंपनी का हम फीडिंग लाइन इक्विपमेंट, हम फीडिंग लाइन, ड्रिंकिंग लाइन, कंट्रोल पैनल, नेल, एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड सब हम लगा सकते हैं 300 रुपये स्क्वायर फीट में। ये मैक्सिमम रेट हो गया। तो दोस्तों 7,500 में हम जो है 300 का अगर हम गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ गया 22,50,000। कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य यह है कि आप जो है ओपन पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर रहे हैं और 10,000 मुर्गियों को, ये हमने तुलना की है, इसमें अगर हम 5,000 में करेंगे तो डिफरेंस मतलब थोड़ा सा ओपन पोल्ट्री फार्म थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। यहाँ पे 300 रुपये की जगह ये 320 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम छोटा पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं तो वहाँ पे लगने वाले जो खर्चे हैं लगभग जैसे ट्रांसफार्मर लगाना, जनरेटर लगाना, इनके खर्चे कांस्टेंट है, तो ये थोड़ा 10-20 रुपये का डिफरेंस पैदा यहाँ पे कर देंगे। किंतु दोस्तों अगर हम 10,000 मुर्गी की तुलना में अगर देखें तो इसी पोल्ट्री फार्म नए सिरे से बनाना बहुत सस्ता पड़ेगा ओपन पोल्ट्री फार्म की तुलना में। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो हमने सीधे हमने रेट में कैलकुलेशन किया है कि ये 200 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रहा है, ये 300 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद में भी अगर हम देखें तो करीब 1.5 लाख रुपये का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब 1.5 लाख रुपये इसी पोल्ट्री फार्म बनाने में कम लग रहे हैं। अब दोस्तों इसके साथ में हम ये देखें कि हमें जो है यहाँ पे हमें ज़मीन की भी बचत हो रही है। यहाँ पे 150 बाय 30 का हमें जो एरिया भी हमारा बच रहा है, जो कि 4,500 स्क्वायर फीट होता है। मतलब अगर इसको भी अगर हम 100 रुपये के हिसाब से अगर काउंट करें, यह जो बचा हुआ एरिया है, और अगर क्योंकि अब यहाँ तक हमारा रोड भी अगर रहेगा, लाइन भी अगर रहेगी, तो बचा हुआ एरिया अगर हम 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से भी अगर हम काउंट करें कि किसी को भी हम बेचते हैं या फिर वो हमारे पास में भी अगर बचता है तो भी आज 4.5 लाख रुपये का हमारे पास में वो एरिया बच जाएगा। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य मेरा है कि जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई अगर पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भविष्य में अगर अपग्रेड होना चाहते हैं, तो मैं तो ये बोलूँगा कि वर्तमान और भविष्य दोनों जो है इसी पोल्ट्री फार्म के अंदर ही छुपे हैं ब्रायलर फार्मिंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आप जो है ब्रायलर फार्मिंग का अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा कहना ये है आप 10,000 बर्ड का न करते हुए उसको 6,000 बर्ड का करें, 7,000 बर्ड का करें। दोस्तों अगर आपके पास बजट कम है तो मैं तो यही कहूँगा, बजट भी कम है तो भी एक बार इसी फार्मिंग का जो है आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। ये मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, किंतु मैं इन चीज़ों को जो है बारीकी से थोड़ा आपको जो है मैं बता पाऊँगा ताकि आप जो है बिज़नेस आसानी से कर सकें। क्योंकि दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस में ब्रायलर प्रोडक्शन करते हैं, ब्रायलर चिकन की ये खासियत ये है कि यह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और सेंसिटिव के साथ में इसके जिंदे का पैसा है, मरे हुए का कोई पैसा नहीं है। अगर मर गया तो उसको हमें डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए वो भी एक चैलेंज हो जाता है। तो दोस्तों जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई बिज़नेस करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और उसके बाद में अगर किसी भी प्रकार से उनको जानकारी चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और आप जो है मुझे कमेंट पे भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।